तो देखिए आज हम शुरू करते हैं कि गिग्नॉर्ड रिएजेंट को जब एसिडिक हाइड्रोजन मिलती है किसी भी कंपाउंड से तो होता क्या है। आपने गिग्नॉर्ड रिएजेंट सुना होगा कि ये नॉर्मल जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है इसका, RMgX। ये इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है। देखिए X इज फॉर हेलोजन। आपका अगर X ब्रोमीन हो गया तो ये एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। तो गिग्नॉर्ड की पहली खासियत क्या है कि ये आपको ब्रेक होने पे, क्लीवेज होने पे ये R- देता है, प्लस देता है। यानी गिग्नॉर्ड्स आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कार्बन आयन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गिग्नॉर्ड्स आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कार्बन आयन, वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कार्बन आयन, यानी कार्बन पे आपके नेगेटिव चार्ज के ये बड़े अच्छे सोर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इसको CH3 लिया, दिस इज CH3, ये MgBr, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पे नापी जाती है। आपने देखा था जैसे फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है 4.0, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपकी 2.5 है इसकी साइड। मैग्नीशियम की होती है 1.2 के आसपास। यानी आप देख रहे हैं कि कार्बन लगभग दुगने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हम जानते हैं कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फिर भी कंपैरिजन में, तुलनात्मक दृष्टिकोण में कार्बन जो है वो आपका लगभग दोगुने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम की तुलना में। इसीलिए ये RMg बॉन्ड है, ये आपका बहुत ज्यादा पोलर हो जाता है, हाईली पोलर हो जाता है। दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर बॉन्ड। यहां लिख ले रहा हूं, देखिए हाईली पोलर बॉन्ड आपका यहां होता है। कौन सा? RMg का बॉन्ड। एक्स हेलोजन। तो गिग्नॉर्ड का ये नॉर्मल पोजीशन है कि गिग्नॉर्ड आपको ब्रेक होने पे हमेशा R- देगा, यानी अगर ये टूटेगा तो ये आपको देगा CH3- प्लस MgBr प्लस क्लीवेज पे, अगर क्लीवेज करता है तो हमेशा कार्बन आयन देगा आपको, ध्यान रखना है आपको। और इसका रीजन क्या है ये भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की दुगने से ज्यादा है मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे कुछ चीजें और आती हैं कि गिग्नॉर्ड बनता कैसे है। आप देखेंगे गिग्नॉर्ड की मैक्सिमम, मान लीजिए आपने एल्किल हैलाइड लिया, सपोज हमने कहा ये CH3Br लिया, इसकी हमने मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। गिग्नॉर्ड की मैक्सिमम रिएक्शन में ड्राई ईथर लिखा होता है जब तक कि उसकी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन ना हो, क्योंकि ड्राई है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो DE लिखा होता है। यहाँ देखिए ये आपका इस तरह से आता है बीच में, आप जानते हैं बाईवैलेंट है मैग्नीशियम CH3MgBr। तो ये गिग्नॉर्ड का नॉर्मल फॉर्मेशन है, इस तरह से फॉर्म होता है। यहाँ पे DE हमने लिखा हुआ है, ये ड्राई ईथर के ऑलमोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ गिग्नॉर्ड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में क्या यूज करते हैं ये देखिए इस तरह से यूज करते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, यानी बेसिकली डाई इथाइल ईथर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। देखिए किससे? आपके गिग्नॉर्ड के। ये गिग्नॉर्ड हो गया आपका RMgX, इससे इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ऐसे ही अगले ने भी बना दिया यहाँ से। अगले किसने? आपके ईथर के मॉलिक्यूल्स ने। तो इस तरह से ये गिग्नॉर्ड जो है वो ईथर का मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन रही है। ईथर का ऑक्सीजन डोनर है, मैग्नीशियम एक्सेप्टर है। तो अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि इस चीज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से हम ड्राई ईथर डालते हैं गिग्नॉर्ड की रिएक्शन में, इसका क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है? तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है कि ये सॉल्युबिलिटी का नियम है। देखिए सॉल्युबिलिटी के 5 कॉन्सेप्ट बेसिक होते हैं, जिनमें जो आपके जनरलाइज आप पढ़ते आए हैं कि अगर कोई चीज किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी तो वो उसमें सॉल्युबल होती है लगभग पूरी तरह, यानी इट इज हाईली सॉल्युबल इन ड्राई इथाइल ईथर। तो क्या है, उसको सॉल्वेंट का माहौल मिल गया, पहली चीज। दूसरी बात, गिग्नॉर्ड्स आर, चूंकि यहाँ पे CH3- बनता है, देखिए आपके कार्बन आयन बनता है, यहाँ पे मिथाइल कार्बन आयन है। तो कार्बन आयन क्या है, आप देख रहे हैं कि इसको कहीं से भी H+ मिलेगा, ये तुरंत आपका जो है रिस्पेक्टिव एल्केन बना लेगा। तो इसलिए ये हाईली सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर के लिए। तो मॉइस्चर के लिए हम यहाँ ड्राई यूज करते हैं, ड्राई ईथर। ड्राई चीज मॉइस्चर नहीं आने देती ड्राई ईथर की, और ईथर इसको एक अच्छा सॉल्वेंट का माहौल देता है।
तो यहाँ पे गिगनॉर्ड की रिएक्शन में कभी आप देखेंगे डी ड्राई ईथर, तो कंफ्यूज ना होना, उसका इन दो कारणों से यूज होता है। तो ये हम नॉर्मल देखा हमने, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब हम देखते हैं कि गिगनॉर्ड को अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, गिगनॉर्ड के और जनरल कॉन्सेप्ट देखिए ऐसे बना, ये इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया, और क्यों हमने ड्राई ईथर यूज किया ये भी देख लिया। तो गिगनॉर्ड की जो ये नेचर है आपका कार्बन आयन देने का, तो वो कैसे आपको जो है ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन या मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होता है। मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए गिगनॉर्ड की रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा, और मॉइस्चर है तो मॉइस्चर से ही रिएक्शन हम कर रहे हैं बेसिकली। तो कहीं भी ये मान लीजिए आपसे कहते हैं कि मॉइस्चर आ जाती है, कैसे मॉइस्चर आई मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गिगनॉर्ड की काफी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें देखिए आपको बिल्कुल भी अपना वहां पे टाइम नहीं कंज्यूम करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये कहता है मान लीजिए कि आपका RMgX जनरल फॉर्मूला मैंने गिगनॉर्ड का लिया, और छोटा गिगनॉर्ड क्या हुआ आपका CH3MgBr हो गया, देखिए। तो अगर RMgX लिया, इसको कहीं से अगर मॉइस्चर मिल गई तो ये क्या है, ये यहां से टूटा, देखिए ये इसने माइनस दिया, इसने प्लस दिया, यहां से आप जानते हैं ये H प्लस है और OH माइनस है, तो तुरंत ये इस फॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है। तो क्या बन गया ये RH, यानी ये तो RH बना, दिस इज रिस्पेक्टिव एल्केन बन गया। जो भी ग्रुप लगा है उसका ये आपको याद रखना है, जो भी ग्रुप लगा है उसका क्या मतलब बताऊंगा, उसका एल्केन बन जाएगा। रिमेनिंग पार्ट, चूंकि आपसे ऑर्गेनिक में ये साइड प्रोडक्ट नहीं पूछता, फिर भी आपको आना चाहिए। MgX यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया OH माइनस, तो नियमतः क्या बनता है, ये बनना चाहिए इसको MgX और OH, जबकि ये इस तरह से दे देते हैं आपको किताबों में, चाहे आप ऐसे लिखें और समवेयर दे राइट लाइक दिस MgOHX, ऐसे लिख देते हैं, बात एक ही हुई। यहाँ साइड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में जब तक काम का ना हो वो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे एफर्वेशंस आ रही हो तो वो सब पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मल साइड प्रोडक्ट नहीं पूछे। तो आपके ये कहता है गिगनॉर्ड को मॉइस्चर कहीं से भी मिल गई तो उसने क्या बनाया, RH बनाया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपने कहा साहब ये CH3MgBr था, इसको कहीं से देखिए मॉइस्चर मिल गई, ये लिखें चाहे आप मॉइस्चर लिखें, बात एक ही हुई। तो इसने क्या किया, ये देखिए माइनस प्लस अगेन H प्लस OH माइनस, ये आपका जो मिथाइल का कार्बन आयन है इस H प्लस को ले लेगा, तो क्या बन गया, यहाँ पे मीथेन बन गया, प्लस हम जानते हैं कि ये आपका Mg आपका OHBr बन गया। तो कौन सा एल्केन बना, जो ग्रुप उस ग्रुप का एल्केन बनेगा जो ग्रुप गिगनॉर्ड में लगा हुआ है। CH3 लगा है तो CH4 बन गया। आपने कहा साहब इसको समझने के लिए कि मान लीजिए आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, अगेन देखिए ये आपका मॉइस्चर यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। मॉइस्चर मिलने पे क्या होगा, ये आप वैसे ही पैटर्न पे, अब इसका आपका पार्ट कौन सा है, कार्बन का पार्ट आपका जो है ये पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट ये है, तो ये अगर यहाँ से हटेगा तो आप जानते हैं ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, ऐसा लगता है हमको, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं Mg प्लस है और ये माइनस है, तो ये से क्लीवेज पे क्या हुआ, इसने बेंजीन दे दिया, यहाँ से जो Mg हटा यहाँ पे H आ गई, देखिए, और प्लस सेम थिंग MgOHBr बन गया, यानी बेंजीन बन गया। तो हमेशा क्या बनेगा, जो भी चीज आपके, जो भी कार्बन कंटेंट की चेन या जो भी आपका एरोमेटिक एलिफेटिक पार्ट जो आपके गिगनॉर्ड में जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम से, उसका आपका एग्जैक्ट जो है कंपाउंड बन जाएगा, उसमें H एडअप हो जाएगी। मॉइस्चर में ये है, आपसे कहता है ये कि C और ये MgBr, कोई रैंडम ले लिया हमने, अगेन इसको मॉइस्चर मिली तो ये देखिए ये टूट गया, ये क्या दिया, कार्बन आयन माइनस प्लस। क्यों दिया कार्बन आयन, अभी हमने बात किया है। तो अब क्या है, ये मॉइस्चर का H प्लस, देखिए यहाँ से ये H प्लस ले लेगा, देखिए, और अब ये इस तरह से एसिमिलेशन करेगा तो क्या बन गया, ये C, क्योंकि H यहाँ माइनस में जुड़ गई। तो ये आपका गिगनॉर्ड की एसिडिक हाइड्रोजन से या मॉइस्चर से रिएक्शन थी। अब यहाँ पे थोड़ा हम, अब वो सिंपल मॉइस्चर तो देगा नहीं आपको, तो कैसे फंसाते हैं आपको, देखिए एग्जाम में मान लीजिए आपसे कहता है
कि कहाँ से हमें ये देखना है इसमें कि हमें ये चीज मिल सकती है नॉर्मल कोर्स में। तो नॉर्मली आपके एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से मिल सकती है, जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल सकती है गिगनॉर्ड फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा और क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव एल्केन या जो भी उसमें ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कहा CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल है। आप जानते हैं CH3OH होता तो मिथाइल एल्कोहल होता, तो इथाइल एल्कोहल है। तो इसमें आपने इसकी रिएक्शन की, मान लीजिए CH3MgBr से गिगनॉर्ड। अब देखिए गिगनॉर्ड को अल्कोहल की H जो है वो यहाँ पे रिमूवेबल होती है, निकल सकती है। तो ये क्या करता है, ये CH3 माइनस और MgBr प्लस, मैंने यहाँ एक्चुअल में डेल्टा लगाना चाहिए था क्योंकि मैंने बताया आपको पहले वीडियोस में कि अगर जब तक बॉन्ड ब्रेक न हो तो द चार्ज शुड बी पार्शियल, डेल्टा के फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। अब ये आपने कहा CH3 माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को खा जाएगा, कंज्यूम करेगा। तो ये CH3 माइनस और ये चीज इसने क्या बनाया, अगेन यू गॉट CH4। रिमेनिंग पार्ट आप चाहे ऐसे लिख दें, चाहे जैसे वो लिखता है, ऐसे लिखना कंफर्टेबल होता है इसलिए किताबों में ऐसे लिखते हैं, हालांकि ऐसे लिखना गलत है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए CH3 CH2O ये और आपका Br आ गया। साइड प्रोडक्ट अगेन ये पूछेगा नहीं आपसे। तो क्या बना, आपको मॉइस्चर कहां से मिली, अल्कोहल से भी इसने मॉइस्चर ले ली, तो मॉइस्चर मिलेगी तो क्या बनेगा, अपना जो इसका एल्किल ग्रुप है उसका एल्केन बना देगा। अब चाहे वो एलिफेटिक फॉर्मेट में हो चाहे एरोमेटिक फॉर्मेट में हो, जो अपने बेंजीन में देखा था। अब आपने दूसरा देखा, मान लीजिए सेम, थोड़ा चेंज कर देता हूं चलिए मैं। अब यहां से मिल गया, देखिए अगला आपने कहा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इट वाज अल्कोहल पहले केस में, और ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें अभी कंप्लीट नेम जरूरत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड में भी क्या है, ये आप जानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो इससे गिगनॉर्ड अगर रिएक्शन चाहे ये गिगनॉर्ड लें या आप अगला ले लें CH3 CH2 MgBr। तो यहाँ आपने एक चीज गौर की, यहाँ हमने ड्राई ईथर नहीं लिखा है, क्यों, बिकॉज रिएक्शन कर रहा ही, हमारा जो इंटेंशन है वो मॉइस्चर से रिएक्शन करवाना। तो ये H प्लस खा गया यहाँ से, देखिए, और कौन खाया, देखिए CH3 CH2 क्लीवेज यहाँ से होगा, ये अगेन कार्बन आयन दिया, ये प्लस हुआ। तो क्या है इसके पास एल्किल पार्ट CH3 CH2, तो इसने बना दिया CH3 CH3, वो एल्केन बनाया जो गिगनॉर्ड का पार्ट था। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप जानते हैं, मैंने बताया आपको कि कैसे आप लोग क्या मेंशन किया जाता है, इस तरह से Mg ब्रैकेट में आपका क्या बच गया, देखिए यहाँ CH3, लेफ्ट साइड देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ये बच गया, और यहाँ आ गया आपका Br। तो हमें सिर्फ इससे मतलब है वी गॉट एल्केन। कौन सा एल्केन, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आपके गिगनॉर्ड का पार्ट। तो अल्कोहल में भी ऐसा ही हुआ, कार्बोक्सिलिक में भी ऐसा ही हुआ। आप कहते हैं साहब ये मान लीजिए RSH, आपका थायो को पाया, आपने कहा साहब इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे आप CH3 MgBr से, तो सेम पैटर्न पे ये आपको देगा। R देखिए CH3 का, इससे मतलब नहीं है, CH3 का गिगनॉर्ड का बन जाएगा एल्केन CH4, और आपका प्लस रिमेनिंग पार्ट आप जानते हैं क्या। तो यहाँ पे ये चीज बनी, कहाँ से मिल रहा है बता रहा हूँ आपको। देखिए RNH2 आपका जो है 1 डिग्री एमीन है, ये तो आपका था हो गया, देखिए देखिए 1 डिग्री एमीन, यहाँ भी ये H इसको मिल जाती है, तो प्लस CH3 MgBr, इसने क्या बनाया, अगेन वो चीज, उसका एल्केन जो गिगनॉर्ड के पास है, यानी CH4 प्लस आपका जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट रिमेनिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा मैंने बताया है आपको कि ये आप अगर कंफ्यूज ना हो इसमें, Mg और ये ब्रैकेट में हो गया RS, देखिए, और ये साहब आपका Br। ऐसे ही यहाँ पे आप लिखना चाहें Mg ब्रैकेट में RNH और ये, तो हमें इससे मतलब है सर कि वो एल्केन बना रहा है जो साहब यहाँ मौजूद है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कहाँ, यहाँ कहीं ड्राई ईथर यूज नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बेसिकली मॉइस्चर से हो रही है। इसके बदले आपका 2 डिग्री एमीन है तो वो भी कर देगा, 1 डिग्री एमीन ले 2 डिग्री एमीन भी कर देगा।
तो अब इसको ऐसे ही आपने कहा साहब ये C ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल एल्काइन है। देखिए टर्मिनल मतलब कोने में लगा है। टर्मिनल एल्काइन में टर्मिनल कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होती है, तो ये भी एसिडिक हो गई। आपने फिर मान लीजिए देखिए रिएक्शन करवा दी CH3MgBr से, तो ये अगेन आपको ये H ले देगा H प्लस के फॉर्मेट में, और यहाँ से ये अलग हुआ माइनस में। देखिए माइनस, तो क्या हुआ ये आपने बना दिया फिर वही आपका वो एल्केन जो इसका पार्ट है गिबनार्ड का। बाकी चीज ऐसे के ऐसे रख दी, आप चाहें तो इसको लिख दें। ये हो गया Mg। अगेन साइड प्रोडक्ट आपसे वो बिल्कुल नहीं पूछेगा यहाँ इस केस में, तो आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल। देखिए ये दिया, तो ये आपका गिबनार्ड की कहीं भी मॉइस्चर से रिएक्शन, इसमें आप देख रहे हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहें आप, अगर मैं इसको थोड़ी देर आपने देख लिया हुआ, देखिए इसको अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, मैंने एक बार हटा दिया, देखिए इससे, इसका मतलब ये है कि इन सभी रिएक्शंस में आउटपुट एक ही आना है। वो आउटपुट क्या है? वो आउटपुट ये है कि जो आपका गिबनार्ड होगा उसका जो एल्किल ग्रुप है उसका एल्केन बन जाएगा, या रिस्पेक्टिव जो ऑर्गेनिक वो है बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा। अब आपने इसका मतलब देखिए कि 1 डिग्री Me आपका 2 डिग्री Me, ठीक, आपने कहा साहब ये RNH2 ये R2NH है। आपने अल्कोहल लिया, अभी हमने देखा था आपका ऐसे ही आपका ROH, उसके बाद आपने इसके बदले मान लीजिए ट्रिपल बॉन्डेड लिया, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, आपने RSH ले लिया, देखिए आपने RC डबल बॉन्ड OH ले लिया। बल्कि सही कहूं तो RC, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो NH2 एमाइड ले लिया। तो इनमें से किसी की भी रिएक्शन अगर आपने R डैश बोला है मैंने, ठीक, और MgBr से की, तो ये आपको मेन कंटेंट देगा R डैश H। यानी अगर इनमें से किसी की भी रिएक्शन मैंने आपसे की CH3 CH2 CH2 MgBr से, तो बेसिक मेजर जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो इसका एल्केन 3 कार्बन है, तो ये CH3 CH2 CH3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि गिबनार्ड की रिएक्शन कहीं पूछता है तो देख लीजिए जिससे हो रही है वो मॉइस्चर तो नहीं दे रहा है। मॉइस्चर दे रहा है तो आपको हमेशा वो एल्केन मिलेगा जो गिबनार्ड का पार्ट है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। इसके अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे गिबनार्ड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होती है। थैंक यू।